सब लोग अन्ना आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट जो हुआ था उसमें से निकले हुए लोग हैं। सब लोगों को याद है कि अन्ना आंदोलन के समय सब लोग इकट्ठे हुए थे। हम सब लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश ने आवाज़ उठाई थी और पूरे देश की एक ही मांग थी उस टाइम कि जी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास कर दो। सरकार नहीं मानी तो हम लोगों को पार्टी बनानी पड़ी। उस टाइम उन लोगों को ये लगता था, ये चुनौती दिया करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। अब शायद इनको लग रहा होगा उसी टाइम इनकी बात मान लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। तो आम आदमी पार्टी जो बनी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन से इसका जन्म हुआ। इस देश की राजनीति बदलने के लिए बनी। जनता ने खूब सहयोग दिया। जनता ने पहले आंदोलन का सहयोग दिया और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी, सब लोगों को याद है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज एनसी का पहला टर्म पूरा हो रहा है। 3 साल के लिए एनसी चुनी गई थी। 3 साल पूरे हुए, उसके बाद 6 महीने का एक्सटेंशन हुआ। आज 3.5 साल पूरे हो रहे हैं और आज नई एनसी टेक ओवर करेगी, नई नेशनल काउंसिल टेक ओवर करेगी। उसके बाद नेशनल काउंसिल आज नेशनल एग्जीक्यूटिव को चुनेगी, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव नई पीएसी को चुनेगी। नेशनल एग्जीक्यूटिव आज नेशनल कन्वीनर को चुनेगी, ट्रेजरर को चुनेगी, सेक्रेटरी को चुनेगी। तो नेशनल काउंसिल का चुनाव हुआ है, नई नेशनल काउंसिल का, और आज बाकी सारे चुनाव होने हैं। तो एक थोड़ा इमोशनल सा दिन है क्योंकि 3 साल 3.5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और ये 3 साल क्या, मैं तो 5 साल कहूँगा हमारा, बिकॉज ये आम आदमी पार्टी जो बनी ये भी आंदोलन का ही हिस्सा है। 5 साल पहले जो एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था वो एंटी करप्शन मूवमेंट अभी तक हमारे लिए तो चल ही रहा है और जब तक इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो जाता हमारे लिए वो मूवमेंट ही चलता रहेगा। तो आम आदमी पार्टी बनी, उस टाइम लोगों को भरोसा नहीं था कि इनकी जब नई नई पार्टी बनी थी तो कई पार्टी वाले कहा करते थे, दूसरी पार्टी वाले, इनकी सबकी जमानत जब्त होगी, एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन फिर जब पहला चुनाव हुआ 28 सीट आई और जब दूसरी बार दिल्ली में चुनाव हुआ तो देश तो क्या दुनिया का इतिहास रचा गया जब 70 में से 67 सीट दिल्ली के लोगों ने दी थी। चुनाव तो जीते, लेकिन असली चैलेंज चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है। चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे ऐसे दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट्स देखे गए हैं। जब चुनाव जीतने के बाद, चुनाव एक इमोशंस में, एक रोमांटिसिज्म में जनता वोट देती है, लेकिन उसके बाद देखा कि पार्टियां और नेतृत्व भटक जाते हैं। सत्ता का नशा, पैसे का नशा वो भटका देता है कहीं ना कहीं सबको। उसे संभाल के रखना बहुत जरूरी था, अपनी दिशा को बनाए रखना बहुत जरूरी था, जिस चीज के लिए आए थे उसी राह पे चलना बहुत जरूरी था। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र महसूस हो रहा है कि आज 1.25 साल हो गया दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बने हुए। आज केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, पूरे देश को दिल्ली की सरकार के ऊपर फख्र महसूस हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा दुनिया के अंदर डंका बज रहा है आज आम आदमी पार्टी की सरकार का। पूरे दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की, दिल्ली की सरकार की चर्चा हो रही है। ये बड़े फख्र की बात है कि हमने उसको बनाए रखा, हमने उसको बचाए रखा। अपनी ईमानदार राजनीति जिसके लिए हम आए थे आज भी उसी के ऊपर कायम है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल के अंदर काम हुए हैं, एक से के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतने सारे काम हुए हैं, और वो भी ऐसे माहौल के अंदर जब केंद्र के अंदर बैठी हुई बीजेपी की सरकार ने हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, और दूसरी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए वो हर प्रयास करते हैं। तो उन्होंने हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद हमने इतने सारे काम करके दिखाए। मैं समझता हूं ये वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब लोगों का।
मैं कुछ एक अचीवमेंट्स आपके सामने आपकी सरकार के रखना चाहता हूं। आज देश भर से नेशनल काउंसिल के मेंबर्स आए हुए। जब आप वापस जाएंगे तो आपको भी अपने अपने इलाके के अंदर ये सारी बातें लोगों को बतानी चाहिए। जो जो चीजें एक हमारी पार्टी है, हमने जो जो वादे किए थे, मैनिफेस्टो, उसको हम गीता मानते हैं, उसको हम कुरान मानते हैं, उसको हम अपनी बाइबल मानते हैं और अपने मैनिफेस्टो की कॉपी अपने मोबाइल फोन पे लेके घूमते हैं। रोज सवेरे एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। और एक दूसरी पार्टी है जो चुनाव जीतने के बाद कहती है वो तो जुमले थे, वो तो चुनाव में कहने वाली बातें थी, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है। जो दूसरी पार्टियों से अगले चुनाव के पहले पूछ लेना कि क्या किया, उनको तो अपना मैनिफेस्टो भी याद नहीं होगा। और हम रोज अपने मैनिफेस्टो को आज भी हम बता सकते हैं, भाई इतने पॉइंट बोले थे, उतने में से इतने पॉइंट हो गए हमारे और इतने पे काम चल रहा है। हमने सबसे बड़ा पॉइंट बोला था दिल्ली के अंदर बिजली के रेट कम करेंगे। हमने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे कर दिए। जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली का, दिल्ली में बिजली सबसे महंगी थी पूरे देश के अंदर। आज दिल्ली में बिजली हिमाचल प्रदेश को छोड़ के सबसे सस्ती है पूरे देश के अंदर। बिजली कंपनियों का ऑडिट करने की हिम्मत दिखाई हम लोगों ने। बाकी पूरे देश के अंदर कोई सरकार जो है, सारी दूसरी पार्टियां जो हैं वो मिली हुई हैं इन बिजली कंपनियों के साथ, इनके साथ इनके रिश्ते हैं। लेकिन हमारी अकेली सरकार थी जिसने सीएजी के ऑडिट को ऑर्डर किया और सीएजी के ऑडिट के अंदर एक्चुअली निकल के आया कि इन बिजली कंपनियों ने 8,000 करोड़ रुपए का घपला कर रखा है। हाईकोर्ट ने उसको ऑडिट को खत्म कर दिया, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पे हमारी जीत होगी। हमने कहा था कि दिल्ली में बिजली 24 घंटे सप्लाई करेंगे। ये सारे कहते थे बिजली सस्ती कर दी, अगर बिजली सस्ती कर दी तो बिजली की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, बिजली मिलनी मुश्किल हो जाएगी, बिजली मिलेगी नहीं। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि बिजली आधी भी करी और आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम हम लोगों ने कर रखा है। बिजली की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर। कुछ इलाकों में बिजली जाती है, वो बिजली इसलिए जाती है क्योंकि कहीं लोकल फॉल्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसकी वजह से जाती है। उसकी भी अब पॉलिसी लेके आ रहे हैं दिल्ली में कि अगर किसी इलाके के अंदर बिजली जाएगी तो बिजली कंपनी को 1 घंटे के अंदर ठीक करनी पड़ेगी। अगर 1 घंटे में बिजली कंपनी ठीक नहीं करेगी तो वहां रहने वाले लोगों को मुआवजा देगी बिजली कंपनी 1 घंटे के बाद। पानी का हमने कहा था 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त करेंगे। हमने सारे परिवारों को 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त कर दिया, हर परिवार को। जब हमने 20,000 लीटर पानी मुफ्त करा तो कई लोगों को लगा ये 20,000 लीटर पानी मुफ्त कर रहे हैं, ये बीजेपी कांग्रेस वालों ने कहा इससे तो दिल्ली में पानी का वेस्टेज बढ़ जाएगा, पानी ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। उसका भी उल्टा हुआ। हमारा डेटा ये दिखाता है कि 20,000 लीटर पानी जब से अनाउंस किया है, 3 मिलियन गैलन्स पानी की बचत होने लग गई है दिल्ली के अंदर पर डे। हर रोज 30 लाख गैलन पानी हर रोज की बचत होने लग गई है जब से हमने 20,000 लीटर पानी अनाउंस किया। क्यों? हमने कहा 20,000 लीटर पानी तो फ्री, लेकिन 21,000 करोगे तो 20,000 के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो लोग उसको 20,000 से नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं, बचत कर दी, चालू कर दी लोगों ने। फिर जब हमने कहा 20,000 लीटर पानी फ्री करेंगे तो सारे विरोधी बोलते हैं जी इससे तो जल बोर्ड बैठ जाएगा, डूब जाएगा, जल बोर्ड का नुकसान हो जाएगा, जल बोर्ड घाटे में चला जाएगा। आज साल के अंत में 31 मार्च जो खत्म हुआ है, जल बोर्ड को 176 करोड़ रुपए का ज्यादा मुनाफा हुआ, उसको लॉस नहीं हुआ। तो पानी भी फ्री कर दिया, पानी की बचत भी हो गई, पैसे भी ज्यादा कमा लिए। अब आप सब कहोगे कैसे कमाए ये 176 करोड़ ज्यादा कैसे है? वो इसलिए आए क्योंकि एक तरफ पानी मुफ्त करा, दूसरी तरफ जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार भी कम करा, उसकी वजह से पैसे बचने लगे। फिर जब हम चुनाव में घूमा करते थे उस वक्त बड़ा पता चलता था जनता की क्या क्या समस्याएं। जनता कहती थी जी ये पानी के बिल किसी के 3-3 लाख रुपए के आ रखे थे, किसी के 4-4 लाख रुपए के आ रखे थे। छोटे से मकान में रहता है, 3 लाख रुपए का बिल बनता ही नहीं था, झूठा बिल था। तो जब हमने सर्वे कराया तो पता चला 90% लोगों के बिल झूठे आए पड़े हैं दिल्ली के अंदर। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली में 30 नवंबर तक के सारे लोगों के पुराने बिल माफ।
किसी के 3 लाख रुपए के बिल माफ हो गए, किसी के 4 लाख रुपए के बिल माफ हो गए। लोग तो पागल हो गए, उनको समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। 2,500 करोड़ रुपए के पानी के बिल माफ कर दिए हम लोगों ने। तो जनता को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, 65 साल के बाद भी आज दिल्ली के अंदर लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। लोगों के घरों में पाइपलाइन से पानी नहीं है, पाइपलाइन नहीं बिछी हुई। लगभग 15 से 20% दिल्ली ऐसी है जहां पे पाइपलाइन नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर हमने 263 नई कॉलोनियों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया है। यह इतिहास है। 10 साल के पिछले 10 साल में इतनी कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंचा जितना 1 साल में हमने 263 कॉलोनियों में पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया। और जल बोर्ड को टारगेट दिया है कि अगली साल दिसंबर के महीने तक, दिसंबर 2017 तक आपको दिल्ली के घर घर तक पानी की 100% दिल्ली के अंदर पानी पहुंचा देंगे। हर घर के अंदर टूटी से पानी हम लोग पहुंचा देंगे। जो काम 65 साल में ये लोग नहीं कर पाए, हम 1.5 साल के अंदर करके दिखा देंगे। हम जब टारगेट तय करते हैं तो हम कहते हैं दिसंबर 2017 तक करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की इनकम डबल करेंगे। कब तक करेंगे? कहते जी 2022 तक करेंगे। उनको पता है 2022 तक रहना तो है नहीं, तो जो मर्जी कहते रहो 2022 तक करेंगे, 2023 तक करेंगे। तो करने वाली बात नहीं कर रहे। अभी क्या करोगे ये बताओ ना। हम कह रहे हैं 2017 तक करेंगे। हम हैं 2017 तक यही हैं हम। अगर नहीं करे तो पकड़ लेना हमारा कान आके।